हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ ऐसे प्रश्न को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो फ्रिक्वेंटली जो है एग्जाम में आते हैं, इसलिए ये बहुत वीवीआई हैं। एक्चुअली आप इसे महा वीवीआई भी कर सकते हो। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखो, 1928 में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया। सवाल यहां से भी पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो आप क्या करोगे, 1928 को टिक कर दोगे। तो देखिए 1928 में ये भारत क्यों आया, ये जानना ज़्यादा जरूरी है, तभी आप चीज़ों को याद रख पाओगे। सबसे पहले देखिए, जो भारत में नियमों का जो सुधार हो रहा था, समझ रहे हो, जो काउंसिल बैठती थी 10-10 साल में, जो रिफॉर्म की जरूरत होती थी, वो 1909 से इसकी शुरुआत होती है। 1909 भारतीय प्रशासनिक अधिनियम, ये आपको देखने को मिलेगा। और पहले वाले 1909 वाले जो अधिनियम है, इसको क्या कहा जाता है, आपको पता ही होगा, इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म आप लिख लोगे, यहाँ पे जगह नहीं है। मार्ले मिंटो जो है रिफॉर्म, आर से लिख देता हूं, आप चीजों को समझ जाओगे। दूसरा देखो, 10 साल के, ठीक 10 साल के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा, कब, 1919 में। और इसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। दूसरा हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा, तो तीसरा भी तो 10 साल के बाद होगा, यानी कि 1929 में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पेज फंस जाता है। 1929 में ये नहीं होता है, बल्कि ये 1928 में ही होना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1929 में ब्रिटेन में जो है आम चुनाव, जैसे भारत में आम चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, 1929 में भी आम चुनाव ब्रिटेन में होने वाले थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आनन फानन में साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है कि आप जाकर जो है फटाफट इस पे जो है काम कर लो। एक और बात, 1927 में लंदन में ही जो है इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया जाता है और साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है। याद रखिएगा, साइमन कमीशन में टोटल जो है 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों में से कोई एक भी जो है भारतीय नहीं था, और ये भारत का संविधान या फिर भारत का जो भाग्य है वो लिखने वाले थे। तो ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीयों के द्वारा इस कमीशन आयोग को जो है ठेंगा दिखाया गया, बोला गया कि हम इसे नहीं मानेंगे, और इसे श्वेत जो है, ऐसे भी समझ लो, श्वेत कमीशन भी कहा गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें गोरे लोग थे। देखो, रेसिस्ट नहीं बनना है, गोरे लोग कहने का मतलब सिर्फ अंग्रेज यहाँ पे थे। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष था, ये जो साइमन कमीशन बनाया गया था, इसका अध्यक्ष था जॉन साइमन। ये भी आप याद रख लीजिएगा, जॉन साइमन। अब देखो, जॉन साइमन भारत आया था और ये किस पार्टी से संबंधित था, ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो नाम याद रखिएगा, लेबर पार्टी से ये संबंधित था। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ने का समय आ चुका है। तो साइमन कमीशन भारत जो है किस उद्देश्य से आया था, तो प्रशासनिक सुधार के लिए जो है ये आया हुआ था। ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसके सुझावों पर भारतीयों को, यानी कि किसी भी इंडियन को जो है साइमन कमीशन में नहीं रखा गया था, यानी कि बाहर रखा गया था। तो देखिए, साइमन कमीशन में जो है टोटल मैंने आपको बताया 7 सदस्य थे, और सभी जो है कहां के सदस्य थे, ब्रिटेन के सदस्य थे। लेकिन किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। किसके कहने पे ये काम हुआ था, तो याद रखिएगा, भारत के तत्कालिक जो वायसराय थे, याद रखिएगा कौन थे, वायसराय। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है किसी को भी जो है, किसी भारतीय को शामिल मत करो, और ये थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है ये सजेशन दिया गया था कि जो भी सदस्य हैं, किसी भी इंडियन को इसमें शामिल ना किया जाए। डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो देखिए साइमन गो बैक का नारा दिया था यूसुफ। नाम याद रखिए, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। यूसुफ मेहर अली, मेहर अली, मैं सिर्फ यूसुफ अली लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। यूसुफ मेहर अली के द्वारा जो है साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। यहां तक सारी बातें क्लियर है। चलिए, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कांग्रेस की दल उम्र शाखा ने, देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस शाखा ने जो है, जिसमें देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पे गलत लिखा गया है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये जो है एक संस्था थी, इसकी स्थापना जो है की गई थी, किसके विरोध में, किस कारण से जो है इसकी स्थापना की गई थी, ये सवाल है आपका। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। एक नेहरू रिपोर्ट को आपको जो है थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी, तब आप चीजों को अच्छे से याद कर पाओगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो है, जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे, उनके पिताजी कौन थे, मोतीलाल नेहरू, उनके द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट जो है रखा गया था। और देखो एक्चुअली हुआ क्या ना, मैंने अभी आपको बताया कि साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो है
ये भारत आया और लॉर्ड इरविन ने क्या कहा कि किसी भारतीय को शामिल नहीं करना है इसमें। तो लॉर्ड इरविन के कहने पे भारतीयों को बाहर रखा गया। तो इरविन ने कहा, किसको कहा? मोतीलाल नेहरू को, कि भैया तुम में अगर इतनी ही क्षमता है तो खुद से संविधान बना लो और खुद ही रिफॉर्म कर लो, और सभी भारतीय, ऑल इंडिया का जो है उसमें सपोर्ट होना चाहिए, ऑल इंडिया का जो है उसमें सपोर्ट होना चाहिए। अगर सारे भारतीय उस बात को मानेंगे तो मैं भी मान लूंगा। और अंग्रेज जो है इस बात को भली भांति जानते थे कि इंडियंस जो है एक मत पे कभी तैयार नहीं होंगे, एक ही रास्ते पे कभी नहीं चलेंगे, क्योंकि मुस्लिम की अलग डिमांड होगी, हिंदुओं का अलग डिमांड होगा, सिखों का अलग डिमांड होगा। इसलिए जो है इन चीज़ों को रखा गया था। और अंबेडकर साहब तो खुद अलग जो है रुख अख्तियार कर रहे थे। तो देखिए, इनको जो है हेडन ने कहा कि भैया तुम खुद से जो है अपना संविधान लिख लो। तो इसी के दौरान जो है 29 पार्टी एकजुट हुई थी, जिसमें कि मोहम्मद मुख्तार अंसारी जो कि अध्यक्ष हैं बने थे इस पार्टी 29 सदस्यीय पार्टी का। उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई और इसमें जो है सर्वप्रथम जो है पूर्ण स्वराज रखा गया था, पूर्ण स्वराज की बात रखी गई थी। लेकिन देखो, पूर्ण स्वराज तो यहाँ पे मांग दिया गया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है यहाँ पे नाराज हो गए। उनका कहना था कि मैं अंग्रेजों के अधीन रह लूंगा लेकिन हिंदुओं के अधीन नहीं रहूंगा। किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इन्होंने जो है कह दिया कि पूर्ण स्वराज को हटाओ, ठीक है। और अंबेडकर साहब भी जो है पूर्ण स्वराज से जो है बिल्कुल खुश नहीं थे। दो व्यक्ति थे, दोनों खुश नहीं थे। इस वजह से नेहरू रिपोर्ट से जो है पूर्ण स्वराज में जो है अधिराज जोड़ दिया गया, पूर्ण स्वराज के जगह पे, कि हम लोग नियम खुद से बनाएंगे लेकिन अंग्रेज हम लोगों पे रूल करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इसी रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और इसके बाद जो है महासचिव जो है इन्हीं के पुत्र जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन अपने पिता के रिपोर्ट या फिर अध्यक्षता को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाया था, उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हो गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शामिल हुए थे यानी कि पहले से ही किसी ने बना रखा होगा, और वो बनाया किसने था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसको बनाया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि मैं नॉलेजेबल चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो नीचे आप जिस स्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके उस प्लेस का नाम प्लीज मेंशन करें, लिखें आप। मैं इस वीडियो को देवघर, बाबा धाम देवघर, झारखंड से आपके लिए वीडियो में तैयार कर रहा हूं। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर लिखें। अगर आप देवघर आए हो और बाबा बैद्यनाथ का आपने दर्शन किया है, तो नीचे कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताएं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की जो है मांग की थी? देखिए, औपनिवेशिक यानी कि अंग्रेजों के अधीन ये रहना चाह रहे थे। किसने ये काम किया था? तो देखिए, इसका नाम हो जाएगा सर तेजपाल सिप्रू और जयकर ने। याद रखिएगा, सर तेजपाल सिप्रू और जयकर ने। एक और नाम याद रख लीजिए, तेजपाल सिप्रू जो हैं और BR अम्बेडकर, ये दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, RTC राउंड टेबल यानी कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके तीनों पार्ट में इन्होंने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन करी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नीचे कमेंट करके आपको बताना है कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कौन हुआ था। नीचे कमेंट करके बताइएगा। कांग्रेस ने किस में पार्टिसिपेशन करा था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में? अभी मैंने आपको बताया मोतीलाल नेहरू, और दो ऑप्शन है, तभी फिलहाल हम लोग दोनों ऑप्शन को सही मानेंगे। एक कमिटी को जो है तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? जवाहरलाल नेहरू दोनों अध्यक्ष तो थे नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन सी आपका जो है क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, लेकिन भारत में जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं इसी को ठीक करने के लिए तो इसका काम पे लगाया गया था। किसके कहने पे? हेडन के कहने पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि साइमन कमीशन के ये विरोध में ये लोग थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? तो देखिए, नेहरू के रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी, लेकिन बाद में हटा दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना और BR अम्बेडकर के दबाव में। अल्पसंख्यकों के हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, ये बात तो सही थी। संविधान में केवल भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है किया गया था। बिल्कुल, ये भी सही बात है, यानी कि ऑप्शन 2 और जो 3 है बिल्कुल करेक्ट है। तो इस आधार पर ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, फाइनली जो है वो अप्रूव नहीं हो पाया था। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा साइमन कमीशन के संबंध में सही नहीं है? उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। तो देखो, बिल्कुल सही बात है। देखो, 1919 का जो है इसको जो है इसकी समीक्षा की जानी थी और 1929
सॉरी एक्चुअली 1928 की जो है कानून प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना था, तय था ये। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ वो तो आपको पता है कि साइमन कमीशन का भारी विरोध हुआ इंडिया में, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने संघीय प्रकार के सरकारों की संस्तुति की थी, बिल्कुल सही बात है। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 1928 में जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? तो देखिए मैंने बताया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह किया गया था और बाद में जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण स्वराज के मांग को हटाए जाने के खिलाफ, नेहरू रिपोर्ट में जो है पूर्ण स्वराज को हटा लिया गया था, इस बात से ये उखड़ गए थे और अपने पिता के ही अगेंस्ट में चले गए थे। कौन कौन? सुभाष चंद्र बोस पिता के विरोध में गए थे और सुभाष चंद्र बोस पहले ही चले गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय मांग का प्रस्ताव रखा? तो देखिए ये मांग इनके द्वारा जो रखी गई थी वो रखी गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कहां पर? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। देखो एक्चुअली क्या हुआ था ना, ये 1929 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कहां पर? लाहौर में। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है क्या फहराया जाता है? झंडा फहराया जाता है। और लाहौर कहां पे है? तो याद रखिएगा रावी नदी के जो है तट पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू ने जो है झंडा फहराया था और उसी साल में जो है सी नंबर यानी कि 1929 में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है अपना 14 सूत्रीय मांग को रख दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया 1929 में लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ऑब्वियस सी बात है उन्हीं की अध्यक्षता में ये पारित भी किया जाएगा। सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो चीजों को? और याद रखिएगा महात्मा गांधी 1924 में मात्र एक बार यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार यहाँ पे अध्यक्ष बने थे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, 1924 में गांधी जी कौन से स्थान पे जो है ये अधिवेशन हुआ था जहां पे गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1929 में भी इनको अध्यक्ष बनाया जाना था, लेकिन इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के नाम को जो है आगे बढ़ा दिया था। फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो देखिए ये काम जो है 1929 में ही हुआ था। आपको मैंने बताया पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और झंडा, इंडिया का जो झंडा है इसी समय तैयार किया गया था। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी जो तिरंगा झंडा आपको दिखता है पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है ये डिजाइन किया गया है। पिंगली वेंकैया जिन्होंने जो है अपने हिसाब से जो है चीज़ों को रखा था। उन्होंने कहा कि केसरिया जो है हिंदू सबसे ज़्यादा है भारत में, तो केसरिया हिंदू धर्म को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब सफ़ेद जो है किसे रिप्रेजेंट करेगा? सफ़ेद सिख धर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और हरा जो है ऑब्वियस सी बात है इस्लाम को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। और अब बोलोगे कि अच्छा बुद्ध और जैन धर्म क्या करेगा? तो देखो जो 24 तीलियां थी, 24 तीर्थंकर हैं, तो 24 तीलियों को जो है जैन धर्म के लिए रखा गया था। और जो ये पूरा चक्र है, ये चक्र जो है बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ये पिंगली वेंकैया ने अपने हिसाब से चीज़ों को रखा था, लेकिन याद रखिएगा ये पिंगली वेंकैया साहब का जो है अपना थ्योरी था। लेकिन बाद में जो है भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत ने जो है क्या अपनाया? सेकुलरिज्म को, यानी कि भारत जो है किसी भी धर्म का जो है देश नहीं बनेगा, सेकुलर देश जो है बनेगा। इसी हिसाब से जो है फिर जो है उसके बाद जो है इसकी व्याख्या अलग कर दी गई, यानी कि केसरिया त्याग का प्रतीक हो गया, सफेद रंग शांति का प्रतीक हो गया, हरा जो है हरियाली खुशहाली का प्रतीक हो गया। आगे बढ़ेंगे। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया? अब भी तो मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन में मध्य रात्रि में जो है कहां पर फहराया गया था? रावी नदी के तट पर यह झंडा फहराया गया था। तो डी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 13 नंबर के क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है स्वराज की सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्रता नहीं, संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए, ये बात सबसे पहले किसने जो है प्रस्तावित किया था? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी साहब ने। ये संयुक्त प्रधान यानी कि यूपी के उन्नाव के रहने वाले थे। यूपी के उन्नाव के ये रहने वाले थे। इसे जो है नोट डाउन किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसके अलावा
ये कवि भी थे, पोएट भी थे, ये भी आपको याद रखना, ये जो है पोएट भी हुआ करते थे, बड़ी बात है ये। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी के साथ आपको आगे बढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या क्या पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, ये क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, बिल्कुल बात है, सही बात है, ये मांगा गया था। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। तो देखिए ऐसा कुछ भी यहाँ पे एक्चुअली जो है किया नहीं गया था, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज यानी कि ब्रिटेन को जो है, यानी कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भागना होगा, जाना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था। तो देखो इसमें सारे बातों को आपको देखना है एक एक करके। तो देखो इसमें जो है विदेश नीति की घोषणा की गई थी, बिल्कुल बात है कि हम लोग जो है यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर भगाएंगे। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी, बिल्कुल सही बात है, ये किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की तैयारी, बिल्कुल ये सारी बातें की गई थी। लेकिन अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि छुआछूत वाले चीजों को जो है यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया था। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में नहीं वाले सवाल जो है बहुत बनते हैं, इसे ध्यान में रखने की जरूरत आपको है। फिलहाल जरूरत है अगले सवाल की ओर बढ़ने का, जो कि आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की सर्वाधिक जो है भागीदारी रही थी। तो देखो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किस आंदोलन में हुआ था, तो याद रखिएगा नमक सत्याग्रह में। नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था आपको पता ही है, ये हुआ था आपका साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। गांधी जी ने जो है 24 दिनों में, हर दिन जो है 10 किलोमीटर ये चला करते थे। 24 दिन में, 24 यहाँ डे लिख देता हूं, और ये क्या है, किलोमीटर है। ये जो है टोटल 240 किलोमीटर की यात्रा गांधी जी के द्वारा की गई थी 10 दिनों में, सॉरी 24 दिनों में, ठीक है। और कहां से की गई थी मैंने आपको बता दिया, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक यात्रा की गई थी। अगला सवाल देखो, किस प्रांत के सत्याग्रहों की संख्या गांधी के दांडी यात्रा में, जो दांडी कूच था, सबसे ज्यादा लोग शामिल थे। तो देखिए एक मुट्ठी नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा गया था, और ये काम सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है गुजरात में ये आंदोलन हुआ था, तो गुजरात के ही लोग सबसे ज्यादा थे यहाँ पे। अगला सवाल देखो, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लुई फिशर। और इन्हीं के द्वारा जो है गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जो है लिखी गई है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी आप याद रखिएगा। ऑटोबायोग्राफी लुई फिशर के द्वारा लिखी गई थी। एक और नाम है बेब मिलर। ये देखो ये बेब मिलर और लुई फिशर दोनों जो है यूएसए यानी कि अमेरिका का निवासी था। अमेरिका के जो है जर्नलिस्ट थे, अमेरिका के पत्रकार थे। और जो वेब मिलर है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है क्या था, भारतीयों का, क्या मैंने लिख दिया, देखो इसके लिए भारत रत्न नहीं, मुझे कोड़े पढ़ने चाहिए, फिर से गलत लिख रहा हूं मैं, क्या बताऊं। सविनय, हाँ अब सही लिख दिया मैंने। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बेब मिलर जो है उस समय गांधी जी को कवर कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। सहानुभूति का मतलब अलग अलग कंट्री इंडिया को सपोर्ट करें, इंडिया के जो निवासी हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनको सपोर्ट करें। गांधी जी ने जो है ये बातें कब कही थी, गांधी जी ने ये बातें जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक जब अपना यात्रा किया था, दांडी यात्रा, उस समय जो है पूरे वर्ल्ड से जो है भारत को सपोर्ट करने की बात गांधी जी ने कही थी। लेकिन कोई सामने नहीं आया, डंडा खुद खाना होगा। अपने घर में अगर कोई घुस जाए तो आपको ही भगाना होगा, पड़ोसी वहां पे साथ नहीं देगा। अगला सवाल देखो, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। ये सविनय कहाँ है, ये देखो सविनय अवज्ञा, सॉरी ये सी नंबर होगा इसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये जो है शामिल हो रहे थे। उस समय जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। और इन्हीं के आश्रम में जो सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह रखा गया था, इसे भी याद रखिएगा आप, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो किया गया था उसमें जो है इन्हीं के आश्रम से ये जो है इसकी शुरुआत हुई थी। कब, 1940 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। चैनल पे और भी अलग अलग वीडियो बने हैं, उसे जाकर जरूर आप देख लें, आपके बहुत काम की है। और अगर आपको एक महा मैराथन देखना है जहाँ पे मैं 500 क्वेश्चन को आपके लिए जो है करा दूं, तो आप नीचे कमेंट करके जो है महा मैराथन नीचे कमेंट करके लिखिएगा, इंग्लिश में, हिंदी में, और जय हिंद जरूर लिख दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि वीडियो आपने यहाँ तक देखी, पूरी देखी, आपको अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।